नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, आज का फंक्शन है इनडायरेक्ट। तो आज हम वर्क करेंगे इनडायरेक्ट पे। एक्सेल में एक फंक्शन आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फंक्शन का मतलब क्या है? कई बार हमें अपने जो टेक्स्ट है उसे रेफरेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। नॉर्मली हमें शायद एक्सेल में जब काम करते हैं हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जब थोड़ा सा एडवांस आता है तो हमें इसकी ज़रूरत दिखनी लग पड़ती है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आज हमने इनडायरेक्ट का फंक्शन यूज़ करना है। तो इनडायरेक्ट फंक्शन काम कैसे करता है तो ये देखते हैं। तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक शीट का मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ, मूव और कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसे मैं एक और बना लेता हूँ शीट को। इसका नाम रख लेता हूँ मैं शीट 2। मैं स्पेस के साथ रख रहा हूँ। शीट 2 मैंने इसका नाम रख लिया। अब ये मेरी 1 है, ये मेरी 2 शीट है। अब शीट 1 में मैंने वर्कआउट करना है, शीट 2 से मैंने डाटा भी पिक करना है। यहाँ पे हम शीट 1 और 2 का दोनों का ही यहाँ पे सम कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं एक बार इसका सम। तो ये देखिए मैं इसका कर रहा हूँ सम शीट 2 में, और यहाँ पे हम कुछ एक फिगर जो है वो चेंज कर देते हैं, सो दैट कि हमें इसका जो चेंज है वो पता लग सके। तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं कुछ एक चेंजेस। ये देखिए मैंने कर दिया यहाँ पे चेंजेस सारे। तो यहाँ पे भी हम इसका टोटल जो है वो सम नीचे कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑटो सम हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये शीट 1 और शीट 2 में हमारा ऑटो सम हमने लगा लिया। तो यहाँ पे कितना है 2150 122 4.28 2264.84। तो यहाँ पे जो शीट 2 में है 2121 873.27 19623। तो जो भी हमारा ये टोटल है हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमें जो है हमारे डाटा पर काम करना पड़ता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें देखना होता है कि टोटल जो है हमारा शीट 1 का कितना है, शीट 2 का कितना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें ये तो पता है कि हमारा जो सम का फंक्शन है वो या हमारा 46 नंबर रो पर है। तो अब या तो हम यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इसको नीचे जाएंगे, ये रेफ़र कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी यहाँ पे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे शीट 2 के लिए भी सेम फार्मूला है। ये मैंने शीट 2 के लिए लिख दिया, ये कर लिया मैंने कॉपी, और ये कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को ये कुछ ऐसा फंक्शन चाहिए या ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि ऑटोमेटिकली मैं जब भी यहाँ पे कुछ वेरिएबल चेंज करूँ तो मेरा वहाँ पे जो ये वैल्यूज़ हैं ये रिफ़्रेश हो जाएं, ये चेंज हो जाएं। ये ना हो कि मेरे को बार बार यहाँ वहाँ से कॉपी करना पड़े, पेस्ट करना पड़े। अब यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूँगा, छोटी सी चीज़ होगी। तो यहाँ पे करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इनडायरेक्ट फंक्शन। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ फ़िलहाल, इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एक बार, कि उसके साथ मैं इंटरफेयर नहीं करता, उसको मैं चेंज नहीं करा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक बार इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेफरेंस टेक्स्ट। अब मेरे को उस टेक्स्ट की रेफरेंस देनी होगी जिसको मैं यहाँ पे जो है यूज़ करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप मेरे को देख सकते हो, मेरे को ई कॉलम से चाहिए अपना डाटा, ई, एफ और जी से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, ये करता है टेक्स्ट को रेफरेंस में क्रिएट। तो ये रेफरेंस टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट पूछ रहा है कौन सा है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ई कॉलम से मेरे को डाटा चाहिए। ई कॉलम से डाटा हो गया। अब मेरे को बताना है कि कौन सी रो से चाहिए। रो मेरे को पता थी 46 रो सी, वो मैंने यहाँ पे बता दी। अब उसके बाद ये कॉलम है फॉल्स ट्रू का, फॉल्स और ट्रू का जो कॉलम है यहाँ जो फंक्शन के बाद आता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। ये इसका स्टाइल है, यानी कि एक्सेल जब रेफ़र करती है ना, जब हम रेफ़र करते हैं एक्सेल में, तो यहाँ पे हम कैसे रेफ़र करते हैं, A1 B2 या B1 B2 B3 या B10। तो ये वो जो स्टाइल है वो है ये वाला।
अगर हम R1C1 का स्टाइल देखें तो वो रो वाइज कॉलम वाइज, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो 10th कॉलम, फर्स्ट रो 12th कॉलम, तो उस तरीके से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये बेसिकली वो चीज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये येस है, अगर हम इसे स्किप भी कर देंगे तो ये येस ही होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट फंक्शन को बताया है कि ई कॉलम पर 46th रो जो है वो मेरे को रिटर्न कर दे। अब ये देखिए, ये इसने मेरे को डाटा जो है वो रिटर्न कर दिया। अब इसको थोड़ा सा अमेंड करना चाहूँ मैं, चाहे कि मैं चाहूँ कि यहाँ पर मैं बता दूँ इसको रो नंबर कौन सी है और मेरे को कॉलम कौन सा फैच करना है। यहाँ पे जैसे कि मैं लिख दूँ कि मेरे को ई कॉलम फैच करना है, यहाँ पर एफ कॉलम, यहाँ पर जी कॉलम। अब रो मेरी फिक्स रहेगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 46 रो। अब मैं इनडायरेक्ट फंक्शन को थोड़ा सा अमेंड करता हूँ। यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया कि मेरी कौन सा फैच करे, ये यहाँ से पता लग जाए मेरे को, और कौन सा कॉलम करना है मेरे को वो यहाँ से मेरे को देना है डाटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से फैच कर ले। अब इसको मैं जब प्रेस करूँगा तो ये देखिए, ये मेरा उसने रिटर्न कर दिया। अब इसको मैं अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे ये रेफरेंस का एरर दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरा ये 46 रो थी, यहाँ पे अब इसने शीट को जो है करना शुरू कर दिया। ये देखिए आप, यहाँ पे इसने शीट 1 को रेफ़र करना शुरू कर दिया, यहाँ पे एफ, यहाँ पे शीट 1। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेल में जो हम रेफरेंस देते हैं वहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट होती है, ये डॉलर का साइन। ये डॉलर का साइन का मतलब है कि आप अपने जो जिस भी चीज़ के आगे लगा रहे हो, अगर मैं इसको एच के आगे लगा दूँगा तो ये पर्टिकुलरली उस एच की जो है कॉलम को ही रेफ़र करेगा। डजेंट मैटर कि मैं कौन सी कहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, ये एच के कॉलम को ही रेफ़र करेगा, H6 के जो है वो रेफ़र करता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया इसको एच को रेफ़र करना है, एच कॉलम ही मेरे को चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर लिखा हो उसी को रेफ़र करे, ये ऑटोमेटिकली आगे कॉपी पेस्ट करते वक्त काम आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा ना, ये कॉपी किया और ये मैंने किया पेस्ट। अब ये देखिए, पहले क्या किया था इसने, रेफरेंस का एरर दिया था, अब इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे 46 यानी कि एच कॉलम को रेफ़र करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे भी रेफर इसने एच कॉलम का करना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे कि यार ये तो हम भी कर सकते थे, ये इसमें इनडायरेक्ट फंक्शन लगाने का क्या फंडा समझ आना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे हम करेंगे यूज़ इनडायरेक्ट फंक्शन को शीट के साथ। यानी कि अब मैं इसको और अमेंड करूँगा, इस फंक्शन को और थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा। यहाँ पे मैं डबल कॉट यहाँ पे करूँगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा शीट का नाम। शीट का नाम क्या है मेरा, जो यहाँ पे मैंने आई कॉलम में दिया हुआ है। सो शीट का नाम जब भी हम इंक्लूड करेंगे तो हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉलम में एक सिंगल कॉलम लेना है। ठीक है दोस्तों, हमेशा ही। तो ये हो गया मेरा शीट का नाम शुरू। यहाँ पे मैंने बता दिया कि मेरे को क्या चाहिए, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ %, एक और यहाँ पे मैंने रेफ़र कर दिया कि कौन सी शीट से डाटा उठाना है, और यहाँ पर मैंने उसको शीट के नाम को बंद कर दिया। तो ये मैंने बता दिया कि कौन सी शीट से कौन से जो है रो से डाटा उठाना है, रो और कॉलम से डाटा उठाना है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेस करता हूँ रेफरेंस एरर दे रहा है। चलो देखते हैं क्यों दे रहा है ये रेफरेंस एरर। तो ये रेफरेंस एरर क्यों दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि जब भी हम शीट का नाम यूज़ करेंगे उसके बाद हम एक्सक्लामेशन का साइन ज़रूर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सक्लामेशन का साइन नहीं लगाया था, इसलिए वो एरर दे रहा। तो शीट का नाम एक्सक्लामेशन साइन और यहाँ पे एंटर। तो अब इसने रेफ़र कर दिया क्या है, ये वाली शीट पे। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि ये मेरा आई जो है वो चेंज कर दे बार बार जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा अगेन $साइन का यूज़। यहाँ पे मैं लगाऊँगा $साइन मतलब कि मेरा आई कॉलम जो है वो फिक्स रहेगा। उसकी कौन से जो रो से उठाना है वो उसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसे कर लिया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। तो अब जब इस डाटा को मैंने वेरी करना है तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ छोटी सी आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे जे कॉलम में ही रहेगा, लेकिन मेरा जो रो है वो वेरी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा $साइन। अगेन यहाँ पर मैं लगाऊंगा $साइन लगा सकता हूँ कि कौन से जो रो से पिक करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों पे $साइन लगा देता हूँ। तो ये हो गया मेरा फंक्शन पूरा कंप्लीट। अब मैं शीट 2 पे अब जैसे ही प्रेस करूँगा देखिए ना, ये देखिए
अब यहाँ पे आप देखोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, ये शीट 2 यहाँ पे आप देखो ना फॉर्मूला बार में शीट 2 के ई कॉलम को रेफ़र कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पे शीट का नाम लिखा हुआ है, वहाँ के जो कॉलम पे वैल्यूज़ हैं, जो रोज़ और कॉलम पे वैल्यू है, वो ऑटोमेटिकली फेच करा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं रखूँगा शीट 2, ये देखिए डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया ना, ये मैंने शीट 1 लिख दिया, ये डाटा अपडेट मेरा हो गया। तो इस तरीके से मैं नंबर ऑफ़ शीट का जो डाटा है वो इनडायरेक्ट फंक्शन के साथ कर सकता हूँ। तो इनडायरेक्ट फंक्शन में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करता है। फॉर्मूला में हम रेफरेंस यूज़ करते हैं जो भी कॉलम और रोज़ की रेफरेंस यूज़ करते हैं, उसमें वो रिटर्न कर देता है इनडायरेक्ट फंक्शन। सो मेरे को उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि इनडायरेक्ट फंक्शन वर्क कैसे करता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इसी तरीके से, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप कमेंट छोटा सा ही कर दें, चाहे आप एक थंब अप का कमेंट कर दें, तो हमारे लिए वो बहुत बढ़िया बात होती है, हमें इनकरेज होते हैं उसके लिए कि हम आगे और इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।